हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 दिसंबर और इस 17 दिसंबर को हम इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जेईई मेन 2021 परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी? तो इसका आंसर है कि ये जो 2021 की जो जेईई की परीक्षा होगी यह 13 भाषाओं में होगी। पहली बार जेईई मेंस 2021 परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी और ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में इसे संचालित किया जाएगा। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 2021 गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है। तो गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता के साथ सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कुछ छोटा होने की संभावना है, जिसमें झांकियां को कुछ कम किया जा सकता है और समारोह छोटा हो सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह में इसके पहले मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही शख्सियतों में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस्को ओलांद शामिल रहे हैं। और आपको बता दें कि 2019 में मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिस रामापोसा और 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि बने थे। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने राज्य में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी है। तो रविवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। असम सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता चंद्रमोहन पटवारी ने बताया कि मदरसा और संस्कृत स्कूलों से जुड़े मौजूदा कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। इसके लिए राज्य विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2020 में कितने सत्र में होंगी? यह 4 सत्र में होंगी एग्जाम। जेईई मेन 2021 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र परीक्षा की तारीखों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ने जेईई मेन परीक्षा 2021 की तारीख की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस साल जेईई मेन 2021 की परीक्षा साल में 4 बार यानी 4 सत्रों में इसे आयोजित करेगा। जेईई मेन 2020 की परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित की जाएगी। फरवरी सत्र की परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इस नई स्वदेशी नौका का नाम है इंटरसेप्टर C454। स्वदेश निर्मित इंटरसेप्टर ये शत्रुओं को पकड़ने वाली एक नौका है। नौका सूरत जिले के
हजीरा में मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक आईसीजी बल के बेड़े में इसे शामिल किया गया। यह रक्षा विज्ञप्ति के अनुसार लॉर्सन एंड टर्बो ने अपने हजीरा संयंत्र में C454 नामक इस नौका को तैयार किया और अब यह गुजरात से आईसीजी के कमांडर तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम के नियंत्रण में परिसंचालित होगा। आईजी कमांडर NW महानिदेशक राकेल पाल और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने आईसीजी के बेड़े में इसे शामिल किया। विज्ञप्ति के अनुसार उथले पानी में 45 नॉट की रफ्तार से परिचालन में समर्थ यह नौका गश्ती बढ़ाएगी और घुसपैठ, तस्करी एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा पर अवैध मत्स्यिकी जैसी गतिविधियों को रोकेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जी हाँ, यह पहला देश है रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 क्लिनिकल परीक्षणों के अंतिम नियंत्रण बिंदु के डेटा विश्लेषण के आधार पर 91.4% की प्रभावकारिता को दर्शाता है। रूस कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूर देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्पुतनिक 5 की पहली खुराक को देने के 21 दिनों बाद प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नियंत्रण बिंदु विश्लेषक ने 91.4% की प्रभावकारिता की पुष्टि की है। गमालिया संस्थान के शोधकर्ता ने एक बयान में कहा है कि परीक्षण में 22,714 प्रतिभागियों के डेटा पर आधारित परिणाम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए विजन 2035 नाम से श्वेत पत्र जारी किया है। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। इसमें देश में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य डॉक्टर BK पॉल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने संयुक्त रूप से यह श्वेत पत्र जारी किया। इसमें भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को और अधिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए बात की गई है ताकि बीमारियों से निपटने के लिए सभी स्तर पर पहले से तैयारियां की जा सकें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर किस ज्वाला को प्रज्वलित उन्होंने किया? तो उस ज्वाला का नाम है स्वर्णिम विजय मशाल। तो विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। साथ ही में पीएम मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलियां अर्पित की। इस दौरान उनके साथ थल सेना प्रमुख MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। और अब हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में 14 दिसंबर की कुछ झलकियां कि 14 दिसंबर को क्या क्या घटनाएं अब तक घट चुकी हैं। तो ये दिया हुआ है यहां पर 14th नहीं, यहां पर 17th कीजिए इसको, ठीक है। तो इतिहास के पन्नों में 17 दिसंबर की झलकियां हो जाएगा। यह हो गया 1645 मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन हुआ था। आज ही के दिन 17 दिसंबर को 1903 राइट बंधुओं ने द फ्लायर नामक विमानों की पहली उड़ान भरी थी जो मात्र 12 सेकेंड की थी। लेकिन यही 12 सेकेंड का जो उड़ान है इसने दुनिया में क्रांति ला दी थी। 1928 लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उन पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी। 1998 आज ही के दिन अमेरिका और ब्रिटिश बम वर्षकों ने ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स
के तहत इराक पर भारी बमबारी की थी। और आज ही के दिन 2002 तुर्की ने कश्मीर मुद्दों पर भारत का समर्थन किया था। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।